आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में स्नान करने के पीछे सिर्फ आस्था नहीं बल्कि गहराई से जुड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच भी है? क्यों लाखों करोड़ों लोग इन पवित्र नदियों की ओर खींचते चले आते हैं और क्यों ये आयोजन हर बार एक चमत्कारी अनुभव देता है? नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी बात में। मैं हूं राज शर्मा और आज हम एक ऐसी ही गहरी बात करेंगे, एक ऐसे ही अद्भुत मेले की बात करेंगे जो श्रद्धा और विश्वास का संगम है, आस्था और विज्ञान का मिलन है। आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ में सही स्नान का महत्व क्या है, साथ ही बताएंगे स्नान तिथियों का क्या महत्व है और कैसे यह सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि हमारी आत्मा और शरीर का भी शुद्धिकरण करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक यात्रा। महाकुंभ इतिहास के पन्नों से। दोस्तों, महाकुंभ ये नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है, एक अजीब सी शांति मिलती है। राशि में प्रवेश करता है तब महाकुंभ का आयोजन होता है। ये समय, ये तिथि सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती बल्कि इसके पीछे गहन वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर क्या है इन तिथियों का रहस्य। स्नान पर्व तिथियों का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान की जो तिथियां निर्धारित की जाती हैं वो कोई ऐसे ही नहीं होती। ये तिथियां ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों की गहन गणनाओं पर आधारित होती हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया है और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ विशेष समय पर सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उनकी किरणें पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। और महाकुंभ के दौरान स्नान की जो तिथियां होती हैं वो ऐसी ही तिथियां होती हैं। इन तिथियों पर नदियों का जल अधिक पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। कहा जाता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से न सिर्फ हमारे पाप धुलते हैं बल्कि हमें एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भी मिलता है। हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा तन भी स्वस्थ होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? जी हां, बिल्कुल। आइए अब इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, अब तक हमने महाकुंभ के धार्मिक और पौराणिक महत्व को समझा, लेकिन अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू की। क्या आप जानते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरिया को खत्म करने की अद्भुत क्षमता है? जी हां, यह सच है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि गंगा के जल में ऐसे बहुत से खनिज और रसायन पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। और महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं तब भी गंगा का जल अपनी शुद्धता बनाए रखता है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का संगम एक प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम की तरह काम करता है। इन दोनों नदियों के जल में मौजूद विभिन्न प्रकार के खनिज और रसायन मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक फिल्टर बनाते हैं जो पानी को शुद्ध करता है। और यही नहीं, महाकुंभ के दौरान स्नान करने से हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी मिलते हैं। लाखों लोगों के बीच स्नान करने से हमें एकता और भाईचारे का एहसास होता है। साथ ही धार्मिक माहौल और मंत्रों के उच्चारण से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा तनाव कम होता है। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ के कुछ वैज्ञानिक पहलू। अब बात करते हैं कि अगर आप भी इस महापर्व में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करना केवल शरीर को पवित्र करने का साधन नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस अनुभव को और भी खास बनाने के लिए स्नान से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि महाकुंभ में स्नान करने का मतलब सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है। इसके लिए मन को शांत रखना, एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान से पहले थोड़ी देर ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। महाकुंभ में स्नान करते समय मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। अगर आपको मंत्र याद न हो तो एओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इससे मन को शांति मिलेगी और आपका स्नान और भी फलदायी होगा। ध्यान रखें कि महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं, इसलिए वहां काफी भीड़ होती है। ऐसे में धैर्य रखना और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। भीड़ में धक्का मुक्की करने से बचें और नियमों का पालन करें। साथ ही अपने साथ जरूरी सामान जैसे पानी की बोतल, कुछ खाने की वस्तुएं और पहचान पत्र जरूर रखें। भीड़ में अगर आपका कोई सामान गुम हो जाता है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, महाकुंभ में जाते समय यह न भूलें कि आप एक पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। वहां की पवित्रता बनाए रखें, कचरा न फैलाएं और दूसरों का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ, जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है।
यह हमें प्रकृति, आध्यात्म और मानवता से जोड़ता है। अगर आप इस महायात्रा का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो पवित्र स्नान के सही समय को जानना और समझना आपके अनुभव को और भी खास बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और गहरी बात के साथ। जय गंगा मैया।